गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग जयवीर कुमार जी द्वारा रचित बाजार दर्शन इस पाठ की हम लोग पुनरावृत्ति कर रहे थे। इससे पहले हम लोगों ने इस वैचारिक निबंध में पढ़ा कि किस प्रकार जयवीर कुमार जी अपने विभिन्न तरह तरह के मित्रों के विषय में बताते हैं कि वह किस प्रकार बाजार में जाकर उसके मोह जाल में, बाजार के आकर्षण जाल में फंस जाते हैं और एक मित्र ढेर सारा सामान लेकर के आता है और उनका दूसरा मित्र जाता है लेकिन कोई भी सामान लेकर के नहीं आता। उसको ऐसा लगता है कि एक सामान लेने का मतलब है अन्य सभी सामानों को छोड़ दो। तो आइए हम इसके आगे का जो भाग है उसको अगला जो गद्य खंड है, गद्य अवतरण है, उसके विषय में हम लोग पढ़ते हैं। बाजार में एक जादू है। पहले ही बताया कि बाजार एक मोहिनी, एक जादूगर के समान है। कोई बेहया ही होगा कि इसके रूप जाल में, इसके सौंदर्य जाल में ना फंसे। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए लेखक बताते हैं कि बाजार में क्या होता है, एक प्रकार का जादू होता है और वह क्या करता है, आंखों की राह काम करता है। जब आप दृश्य को देखेंगे तो आपके मन में आकर्षण का भाव जगेगा, आपके मन में मोह होगा उस वस्तु के प्रति, आपके मन में भावना होगी कि मैं भी इस चीज को क्रय कर लूं। वह रूप का जादू है। बाजार क्या है, रूप का, सौंदर्य का जादू है। बाजार को इस प्रकार से सजा कर रखा जाता है कि हर व्यक्ति उससे बिना आकर्षित हुए नहीं रह सकता। पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है। लेखक अपनी बात को बताते हैं, कहते हैं कि बाजार में नो डाउट कि बाजार में जादू है, ताकत है बाजार में। कोई कितना भी महान होगा, बाजार से वो प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता, निस्संदेह वो प्रभावित हो। लेकिन उसकी भी हर जगह एक सीमा होती है, मर्यादा होती है, मर्यादा को पार नहीं किया जा सकता। तो जैसे लोहा और चुंबक एक दूसरे को अपने प्रति आकर्षित करते हैं, चुंबक जहाँ होगा, लोहा जहाँ होगा वो पकड़ लेगा, अपने आप आकर्षित कर लेगा। उसी तरह से बाजार में भी और जो मनुष्य होंगे उसमें भी एक प्रकार की मर्यादा है। बाजार कितना भी सजा करके रखा है लेकिन कभी कभी वो अपने जो रूप जाल में सबको नहीं फंसा सकता। और कोई व्यक्ति जो है कितना भी लालायित क्यों ना हो, लेकिन अगर वह बाजार को कितना भी देखता क्यों ना रहे, कितना उसको निहारता क्यों ना रहे, लेकिन अगर उस बाजार को देखने के बाद बहुत से ऐसी चीजें, अगर उसको अपने पे संयम है, उसके इंद्रियों पर नियंत्रण है, तो वह रूप जाल में नहीं फंस सकता। तो जिस तरह जो लोहा होता है, जो चुंबक होता है, वो केवल लोहे को देख करके आकर्षित होता है और किसी चीज को देख करके आकर्षित नहीं होता है। तो उसी की भांति इस बाजार की भी अपनी एक लिमिटेशन है, एक सीमा होती है। क्या है सीमा, उसकी क्या लिमिटेशन है बाजार के, इसके विषय में लेखक हमें बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला, जेब भरी हो। ध्यान, जेब आपके पास खूब पैसे हो और मन खाली। मतलब आप बाजार गए, आपके पास खूब ढेर सारे पैसे हैं और मन आपका खाली, आपको समझ में नहीं पड़ा, मन खाली मतलब आपको पता नहीं आपको क्या लेना है। तो बाजार में जाएंगे, ऐसा खूब आपके पास है। तो जेब भरी हो और मन खाली हो, ऐसे संदर्भ में क्या होता है, ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। स्वाभाविक भी है, आपके पास ढेर सारे पैसे हैं और आपको लक्ष्य भी आपका पता नहीं, आपको पता नहीं आपको क्या लेना है। तो आप जिस चीज को देखेंगे आपका मन आकर्षित होगा, आपके मन में ये भी ले ले, वो भी ले ले, ये भी ले, तो हर चीज आप लेने की ओर, इसकी ओर आकर्षित होंगे। दूसरा क्या है, जेब खाली हो। ध्यान दीजिएगा, पहले में जेब भरा था, दूसरे में जेब आपकी खाली हो, आपके पास एक भी पैसा ना हो। जेब खाली पर मन भरा न हो। जेब तो खाली है, पैसा नहीं आपका, लेकिन आपका मन जो है भरा नहीं है, मन आपका तृप्त नहीं है। तो क्या होगा, जब पैसा तो नहीं है लेकिन मन आपका जो है, वो भी मन भी जो है आपका तृप्त नहीं है, मन में अभाव है, कहीं ना कहीं लालसा है, तो ये क्या होगा, मन खाली है तो बाजार की अनेकों चीजों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। किस तक, मन तक। जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, पैसा नहीं है, बाजार तो चले गए, लेकिन जब बाजार आप जाएंगे तो बाजार का आकर्षण क्या करेगा, बाजार का आकर्षण आपको अपनी ओर खींचेगा और आपका वही हाल होगा जो उसके दूसरे वाले मित्र का हुआ कि हम ये भी खरीद ले, ये भी खरीद ले, ये भी खरीद ले, और उसको ढेर सारी चीजों में मन में आकर्षण का भाव जगता रहेगा, तो वो और भी विकल होता रहेगा। कहीं हुई उस वक्त जेब भरी, तब तो फिर वो मन किसकी मानने वाला। अगर खुदा न खास्ता उस समय मान लो पैसे नहीं है और मन
हर चीज आपको लेने का मन करे, लेकिन अगर उसी समय आपके पैसा भी आ जाए तो क्या होगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा। एक तो वैसे ही मन कर रहा था चीजों को लेने का और ढेर सारे पैसे आ गए, तो आप अनावश्यक वस्तुओं का क्रय करेंगे और हो सकता है कि आप खुशी के मारे पागल हो जाए और ढेर सारे वस्तुओं का, अनावश्यक वस्तुओं का क्रय कर लें। मालूम होता है कि यह भी लूं और वह भी लूं। सभी सामान जरूरी और आराम को बढ़ाने वाले मालूम होते हैं, पर यह सब जादू का असर है। यह सब जादू का असर है। जादू की सवारी उतरी तो पता चलता है कि फैंसी चीजों की बहुतायत आराम में मदद नहीं देती, बल्कि खलल भी डालती है। थोड़ी देर को स्वाभिमान को जरूर सीख मिलती है। लेखक बताते हैं कि जब आप बाजार में जाएंगे, जेब खाली और मन कर रहा है आपको लेने का, और खुदा न खास्ता आपके पास पैसे हो तो आप और सारा सामान लेकर के गए, लेकिन क्या होता है कि जब उस समय हम सामान खरीद रहे होते तो उसमें लगता है हर चीज बहुत ही आवश्यक है, इसके बिना जीवन नहीं चल पाएगा। लेकिन जब आप सामान खरीद लेकर के घर आते हैं तो जब उन फैंसी चीजों को देखते हैं तो कहते हैं अरे यार ये तो मैं नाहक खरीद के लाया, इसकी कोई बहुत जरूरत नहीं होती। लेकिन हाँ, थोड़ा सा मन को किसी को जलाने के लिए थोड़ा अभिमान, जो स्वाभिमान, उसको सेक जरूर मिलती है। अरे देखो गुप्ता जी के यहाँ ये नहीं है, हमारे यहाँ ये आ गया। सबसे पहले पूरे मोहल्ले में टीवी नहीं थी, सबसे पहले टीवी हमारे यहाँ आई। तो इस तरह की बातें थोड़ा थोड़ा अभिमान को सेक और अवश्य मिलती है। जो जो चीजों को हम क्रय करके लाते हैं, अगर हम आपकी आवश्यकता, आपकी जरूरतों के हिसाब से नहीं है तो आपको क्या है, विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए मजबूर करेंगे और कहीं ना कहीं वो आपके आराम में बाधक डालेंगे। जब तक आपका पंखा नहीं रहता है तब तक आप ईश्वर द्वारा प्रदत्त वायु में जीवन सर्वाइव करते हैं और अच्छे से रहते हैं। लेकिन जब व्यक्ति को पंखे की आदत लग जाती तो पंखा नहीं होता है तो उसका जीवन पंखे के बिना दुर्भर होने लगता है। तो वही लेखक बताते हैं कि क्या होता है, अभिमान की गिल्टी, जो हमारा गिल्टी मतलब खोखलापन, जो लोग कहते हैं ना ये गिल्टी का बना है, चांदी का पायल है, गिल्टी का पायल है। तो वह जो अभिमान, जो आपका खोखला अभिमान है, जो दिखावा है, जो आपको दूसरे के सामने अपना रुतबा बनाना, कॉलर टाइट करना है, जो दिखावा है, उस दिखावे को थोड़ा सा खुराक से मिलती है। मतलब आप जलाने के लिए थोड़ा सा कर सकते हैं, ढेर सारी चीजें खरीद सकते हैं। तो दो बताए कि एक तो आपका जेब भरा है और जो है मन आपका पूरी तरह से खाली है, और दूसरा जेब आपकी खाली है लेकिन मन भी आपका भरा नहीं है। तो ये दो कंडीशन में जादू का असर जो है कहीं ना कहीं आपके ऊपर अवश्य पड़ता है। एक उदाहरण देते हैं, कहते हैं जकड़ रेशमी जोड़ी की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वो कम जकड़ देगी, क्या कम जकड़ होगी। मतलब कहने का ये है कि बाजार जो है अपने रूप जाल में अगर आपको फंसाता है, जकड़ में रखता है, तो चाहे वो डोरी रेशम की हो, चाहे वो लोहे की हो, डोरी तो डोरी होती है, गांठ तो गांठ होती है, चाहे मुलायम गांठ पड़े चाहे मजबूत गांठ पड़े, गांठ तो गांठ पड़ेगी। आकर्षण तो आकर्षण होता है, चाहे आपको थोड़ा आप बाजार से आकर्षित हो या अधिक मात्रा में आकर्षित हो। तो जब आकर्षित हो गए तो कहीं ना कहीं आपके उस रूप जाल में फंसने से बच नहीं सकते। बाजार आपको विकल्प बना करके ही छोड़ेगा। जो दो कंडीशन पहले बताया हमने, उसको ध्यान दीजिए उसके आधार पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय, परंतु ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज नहीं है, असाध्य नहीं है। बाजार के आकर्षण से, बाजार का जो जादू है, इसके जादू से व्यक्ति को बचा भी जा सकता है। कैसे बच सकते हैं आप, कि यह कि बाजार जाओ तो मन खाली ना हो। जब भी बाजार जाइए तो सोच समझ के जाइए, मन खाली रख करके मत जाइए। बैग लेकर नहीं जाना है तो आप सोच के जाइए कौन से क्वालिटी का, कैसा बैग, छोटा बैग, बड़ा बैग, एक चेन वाला, दो चेन, जो आपको लेना उसे पहले ही मन में सोच करके जाइए। और मन खाली हो तब बाजार ना जाओ। अगर आपके मन में समझ में ना आ रहा हो, मन आपका खाली हो, समझ में ना हो, तब उस समय बाजार, मन भी कहे चलो चलो देख लेते हैं, तो कदापि बाजार नहीं जाना चाहिए। कहते हैं, एक पुरानी, बहुत पुरानी कहावत है, लोग इसी तरह से कहते हैं कि जब भी घर से धूप में निकलना हो, लू में निकलना हो, तो पहले से आप पानी पी करके जाओ। तो क्या है, आपको लू के जो थपेड़े होते हैं वो आपको शरीर पे किसी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं डालेंगे। तो लू में जाना है तो पानी पीकर जाना चाहिए। पानी भीतर हो तो लू की लपन, जो लू की लगती हुई जो गर्मी होती है, वो शरीर पे आपका दुष्प्रभाव नहीं डालती है। मन लक्ष्य में भरा हो तो बाजार भी फैला का फैला लग रह जाएगा, तब वह घाव बिल्कुल नहीं देगा।
तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा, और क्योंकि तुम कुछ न कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। बाजार की असली कृतार्थता है कि आवश्यकता के समय काम आना। लेकिन बताते कि अगर आप बाजार जाइए तो इसका बाजार के आकर्षण से अगर आप बचना चाहते हैं तो आपके पास एक उपाय है, बाजार जाइए तो पहले ही सोच समझ के जाए, निर्णय लेके जाइए आपको बाजार से क्या सामान खरीदना है। जिस तरह से लोग जाते हैं तो अगर लू में निकलते हैं, धूप में निकलते हैं तो लोग घर से पानी पी के जाते हैं ताकि लू की लपन आपको किसी तरह से प्रभावित नहीं कर सके। तो इसी तरह जब भी बाजार जाइए सोच के जाइए कि आपको क्या लेना है, तभी आप सच्चे मायने में बाजार को आप कृतार्थ करेंगे और बाजार आपको कृतार्थ करेगा। बाजार आपको तब कृतार्थ करता है जिस आवश्यकता हेतु आप बाजार गए हैं। अगर आप चीनी लेने गए हैं, अगर आपको बाजार में चीनी नहीं मिले तो बाजार की जो है सार्थकता वहीं पे व्यर्थ हो जाएगी। भले ढेर सारे साजो सामान पड़े, लेकिन अगर बाजार में चीनी नहीं है तो आपके लिए पूरी तरह से बेकार है। तो इसी संदर्भ में लेकर क्या कहते हैं कि जब भी जाइए तो तृप्त मन से जाइए, सोच के जाइए कि आपको क्या लेना है, निर्णय करके जाइए कि आपको बाजार से क्या लेना है, तब आप खुश रहेंगे। यहाँ एक और अंतर चिन्ह लेना बहुत जरूरी है। लेकिन बताते हैं तृप्त से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तृप्त के संदर्भ में लोग अक्सर जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ नहीं पाते कि हम क्या करें। तृप्त से वो कुछ और ही अंदेशा लगा लेते हैं। मन खाली नहीं रहना चाहिए। मन कहते हैं ना कि जब भी जाइए तो मन खाली रख के मत जाइए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह नहीं है कि मन बंद करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मन भी करे, मन कर भी रहा है समोसा खाने का और नहीं मेरा मन नहीं करता है, हमने मन को जबरदस्ती बांध के रखा है कि नहीं मेरा मन करेगा तो मैं समोसा नहीं खाऊंगा। इस तरह की धारणा लेकर के मत जाइए। मन खाली होने का मतलब यह नहीं है कि मन खाली नहीं रहे, इसका मतलब मन बंद रहे, जबरदस्ती हम मन को बंद करें, ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए। क्यों? जो मन बंद हो जाएगा वो शून्य हो जाएगा। मन को अगर आप जबरदस्ती बंद कर ले, आपने कहा कि आपको कुछ मन ही नहीं करता, जो व्यक्ति कुछ लोग कहते हैं ना अरे हमारा तो मन ही नहीं करता, तो ये कहते हैं ये सरासर क्या है? झूठ है कि जो सब व्यक्ति का कुछ ना कुछ तो मन करता ही करता है और शून्य होने का अधिकार सिर्फ परमात्मा को है। भगवान ही ऐसे हैं जिन्होंने अपने इंद्रियों पर संयम रखा है, इनको किसी चीज की कोई आकांक्षा नहीं। एक साधु सन्यासी भी मोक्ष की आकांक्षा करके ईश्वर से प्रेयर करता है। हर व्यक्ति के मन में कहीं ना कहीं कोई आकांक्षा है। तो जो व्यक्ति यह कहता है कि मन खाली नहीं है या कि मन मेरा बंद है या भरा है, वह सरासर झूठ है। वह शून्य हो जाएगा और शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा को है, जो सनातन भाव में संपूर्ण है, जो सनातन पूरी दुनिया में जो पूर्ण है, अपने आप में पूर्ण है, उसको किसी चीज की किसी प्रकार के संसाधन की आवश्यकता नहीं। वह केवल ईश्वर है, मनुष्य है। जब तक आप अभाव है आपके जीवन में तब तक आपका वजूद है। जहां आपका अभाव पूर्ण हो गया वहां ईश्वर की आय में आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। शेष सब अपूर्ण है, भगवान को छोड़ करके सब कुछ अपूर्ण है और अपूर्णता में ही आपका जीवन है। जब तक आपके जीवन में कुछ चाहिए की लालसा है तब तक आप मनुष्य की योनि में हैं। जिस दिन आपकी लालसा समाप्त हो जाएगी आप उन सभी योनियों को पार करके ईश्वर के चरणों में चले जाएंगे, तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। क्या कहते हैं? इससे मन बंद नहीं रह सकता। तो अगर ये जबरदस्ती कहा जाए कि नहीं मेरा मन बंद है तो ये मूर्खता है या झूठ है। मन बंद नहीं हो सकता। सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे, यह झूठ है। जो लोग सिखाते हैं कि अपने इंद्रियों पे वश रखिए, सभी इच्छाओं पे नियंत्रण किया जा सकता है, यह क्या सरासर झूठ है। ऐसा नहीं है कि सभी चीज आपको इंद्रियों को वश में किया जा सकता है और आपको कभी कोई चीज मन ही नहीं करेगा, ऐसा नहीं। जब तक मन कर रहा है तब तक आपके अंदर जीवन है, तब तक आपके अंदर तब आप जो है आपका जीवन बना हुआ है। सभी इच्छाओं को रोक लेना ये मनुष्य के बस की बात नहीं है, केवल ईश्वर के बस की बात होती है। यह झूठ है। और अगर इच्छा निरोधः तपः का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ है तो वह तप झूठ है। लोग कहते हैं कि इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेना ही तप है। लोग जो साधु सन्यासी होते संत लोग सिखाते हैं कि जो व्यक्ति अपने इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेता है, जो अपने मन को कंट्रोल में कर लेता है, वही सबसे बड़ा तपस्वी या ज्ञानी है। तो यह सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि व्यक्ति अपने इंद्रियों पर, अपने मन की भावनाओं पर कभी भी पूरी तरह से अंकुश
नहीं लगा सकता। निर्णय ले सकता है कि आपको क्या लेना है बाजार में, लेकिन पूरी तरह से उस पर बैरियर जो है वो नहीं लगा सकता। तो अगर तप का यह नकारात्मक अर्थ निकलता है कि अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करना ही तप है, तो यह तप क्या है? झूठ है। जो तप हमें यह बताता है अपने इंद्रियों पर नियंत्रण कर लीजिए, ये सबसे बड़ा तप है, ये सबसे बड़ा क्या है? झूठ है। और तप की राह रेगिस्तान को जाती है, मोक्ष की राह वह नहीं है। लेखक बताते हैं कि जो तप की ऐसे तप की बात करते हैं, यह तप क्या है? यह मार्ग हमें रेगिस्तान में क्या होता है? मृग जो होता है, मृग मरीचिका जो होती है कि दौड़ते दौड़ते जाता है, उसको थोड़ी दूर पे जल दिखाई देता है, दौड़ते जाता है, वहां देखता है वहां पानी नहीं, और आगे बढ़ता है, उसको और दिखाता लगता है पानी, वहां और आगे जाता है। तो इसी प्रकार जो मोक्ष जो राह हमें बताया जाता है, वह राह क्या है? रेगिस्तान की ओर जाती है। तो जो तप की बात कर रहे हैं कि जबरदस्ती मन को दबा करके रखना, अंकुश में रखना, ये सबसे बड़ा झूठ है। और यह मार्ग जो है हमें मृग मरीचिका यानी झूठे की ओर और रेगिस्तान की ओर ले जाती है। मोक्ष की राह वह नहीं, मोक्ष की राह वह नहीं होती, मोक्ष परमेश्वर तक पहुंचने का वह मार्ग कदापि नहीं होता। ठाट देकर मन को बंद करना जड़ता है। ठाट देना मतलब जबरदस्ती दरवाजा बंद कर लीजिए। आप चीजों को देख रहे हैं और आपके मन में लालसा आ रही है, लेकिन आप जबरदस्ती कह रहे हैं मुझे लालच नहीं लग रहा, तो ये सबसे बड़ा झूठ है। और जबरदस्ती आपने किवाड़ बंद रखा ऐसे चीजों से। ऐसा नहीं है कि ऐसा करने से आपको किसी वस्तु के प्रति आपके मन में लालसा का भाव नहीं जगेगा, अवश्य आपके मन में लालसा का भाव जगेगा। तो जबरदस्ती मन को बंद करना ये क्या? जड़ता यानी मूर्खता है। लोभ का यह जीतना नहीं है कि जहां लोभ होता है के दर्शन से बचे, लोभ होता है यानी मन में वहां नकार हो, यह तो लोभ की ही तो जीत है और आदमी की हार। मतलब अगर आपको कोई चीज मन कर रहा है, लेकिन आपको देख करके लालच भी आ रही है, लेकिन आपने जबरदस्ती मन को नियंत्रण, जबरदस्ती बलात्पूर्वक रोक के रखा, नहीं मुझे नहीं मन कर रहा, मुझे नहीं मन कर रहा, तो क्या है? यह एक प्रकार की जिद है, आपकी हार है, ना कि अपने इंद्रियों का नियंत्रण है। तो कहीं ना कहीं यह मनुष्य की हार का जो है प्रतीत करता है, हार आपको प्रेजेंट करता है। आंख अपनी उदाहरण के स्वरूप लेकर बताते हैं कि मान लीजिए आपने अपनी आंख फोड़ लीजिए, कभी आपको लगे कि आपको ये चीज जब तक आंख है तब तक दिख रहा है, तो हम लाओ अपनी आंख ही फोड़ लेते हैं। आंख फोड़ डाली तब लोभनीय के दर्शन से बचे रहे तो क्या हुआ? ऐसे क्या लोभ मिट जाएगा? और कौन कहता है कि आंखें फूटने पर रूप दिखना बंद हो जाएगा? क्या आंखें बंद करने से ही हम सपने नहीं, आंखें बंद करके ही हम सपने नहीं लेते? और वे सपने क्या चैन भंग नहीं कर देते? कहते हैं कि लेखक कौन कहता है कि जब आंखें बंद कर लीजिए या लेकिन जो है आंखें फोड़ लीजिए तो आपको दिखना बंद हो जाए? कभी नहीं। आपने देखा होगा रोज आप आंखें बंद करके ही सपने देखते हैं, और बहुत से सपने ऐसे होते हैं कि सपना ऐसा होना चाहिए जो आपको चैन से जीने ना दे, जब तक आपको आपका लक्ष्य ना मिल जाए। तो ऐसे अनगिनत सपने हैं जो आंखें बंद करके आप देखते हैं, और वे सपने आपके चैन जो है भंग कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सपना देखने के बाद आंखें खुली हैं तभी आप दृश्य को देखेंगे और आपको लालच लगेगी। आंखें बंद करने के बाद भी आपको लालच लगेगी। आप कभी कल्पना करके देख लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और आप कोई भी दृश्य अपने आसपास का याद करिए, देखिए आपके सामने वो, और खासकर उसको जिस चीज को आप जबरदस्ती रोकने का प्रयास कर रहे हैं वो चीजें और ज्यादा आपके सामने प्रकट रूप में आएंगी। और इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं है, वह अकारक है और वह हठ वाला योग है। कहते हैं जब फिर भी हम कहेंगे नहीं हम ऐसे ही अपनी इच्छाओं पे निरोध करेंगे तब करेंगे, तो यह क्या है? जबरदस्ती की बात है, हठ योग है। इसको योग नहीं कहते, हठ योग कहते हैं। और शायद हठ ही हठ है और योग नहीं है। इससे क्या होता है? मन आपका कृश माने पतला दुबला कमजोर, इससे आपका मन कृश हो जाएगा। पीला और अशक्त जैसे विद्वानों का ज्ञान, कहते जो ऐसे विद्वान जो हमें ज्ञान देते हैं, तरह तरह के ज्ञान हमें सिखाते कि ऐसा करिए तो आपको आपके जीवन का सारा अंधकार मिट जाएगा, और मिटता कुछ नहीं, मिटता उठता कुछ नहीं। व्यक्ति को अपनी राह स्वतः ही चल के पार करनी होती है। जो व्यक्ति चलता नहीं है कोई कहने मात्र से किसी के चल के लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता। तो जिस तरह विद्वान तरह तरह के ज्ञान देते हैं, लेकिन अगर आप अपने मन में अपने हृदय पर विचारों पर नियंत्रण नहीं रख सकते तो किसी कहने मात्र
मात्र से ऐसा नहीं हो पाए। और अगर आप जबरदस्ती मन को नियंत्रण करोगे तो कहीं ना कहीं आप कमजोर हो जाओगे। वह ऐसे मुक्त नहीं होता, इसमें वह व्यापक को जगह पूर्णकव है और विराट की जगह क्षुद्र होता है। कि किसी भी विषय को, किसी भी दर्शन, किसी भी चीज वस्तु को आप देख रहे हो, अगर आप देख करके भी उसको अनदेखा करने का प्रयास कर रहे हो, लालच लगने के बाद भी जबरदस्ती उस पर रोक लगा रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये आपके हृदय की क्षुद्रता है, ना कि व्यापकता। और उसका रोम रोम मूंद कर बंद तो मन को करना नहीं चाहिए। वह मन पूर्ण कब है, हम में पूर्णता होती तो परमात्मा से अभिन्न हम महाशून्य न होते। लेकिन बताते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम मन पे पूरा अंकुश लगा लें, पूरा नियंत्रण लगा लें। मन हमको चार दिशाओं में खींचेगा। मन का भगवान ने हमारे हृदय में मन इसीलिए डाला है कि हमको चारों ओर खींचे। लेकिन आपको अपना लक्ष्य डिसाइड करना पड़ेगा, कौन सा लक्ष्य। ऐसा ये कहिए कि हमारे मन में कोई लालच ही नहीं है, तो ये गलत बात है। मन आप ये जो अभाव है, ये आपकी मूर्खता है। और जिस दिन आपका पूर्ण हो गया, आपकी हर इच्छाएं पूर्ण हो गई, उस दिन आपको मोक्ष मिल जाएगा, आप ईश्वर की श्रेणी में आ जाएंगे। उस दिन आपके मानव योनि का जो सिलसिला है, 84 लाख योनियों में भटकना आपका वहीं पे समाप्त हो जाए। कहने का अर्थ ये है कि आंखें बंद कर लेने से चीजें दिखना बंद तो होती नहीं है। तो इसलिए हमें जबरदस्ती प्रयास क्यों करें, बस ये ध्यान देना है कि हमें जिस चीज की आवश्यकता है, बाजार जाने से पहले हम केवल उन्हीं वस्तुओं के बारे में सोच समझ के जाएं, लिस्ट बना करके जाएं, तब वो हमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं देगी। अपूर्ण है, इसी से हमें हमारा वजूद किसे, हमारी अपूर्णता में ही हमारा वजूद विद्यमान है। सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता का बोध को हम में गहरा करता है। कहते जो सच्चा ज्ञान होता है, हमें यही दिशा निर्देश देता है कि जब तक आपके में कमी है, तब तक आपका वजूद है। जिस दिन आप पूर्ण हो गए, उस दिन आप परमात्मा की श्रेणी में आ गए। तो परमात्मा तो आप है नहीं, इसलिए अपूर्णता में ही आपकी पूर्णता, आपकी कमी में ही आपकी पूर्णता है। अतः उपाय कोई वही हो सकता है जो बलात् मन को रोकने को न कहे। मन को इसलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय रूप से हमें नहीं प्राप्त हुआ। हाँ, मनमाने की छूट मन को न हो, क्योंकि वह अखिल का अंग है, कुल अखिल नहीं। लेखक कहते हैं कि हमें ऐसा नहीं है कि मन को जबरदस्ती मुट्ठी में बंद कर लेना चाहिए या कैद कर लेना चाहिए। ईश्वर ने हमें मन दिया है, तो मन का उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रयोजन है, जरूरत है, इसीलिए ईश्वर ने हमें मन दिया। तो मन की भी सुननी चाहिए, मन की भी सुनिए कि आपका मन क्या कह रहा है, क्या आप बनना चाहते हैं, क्या आप करना चाहते हैं, सुनिए। लेकिन यह ध्यान दीजिए, मन आपके नियंत्रण में रहे, आप मन के नियंत्रण में ना रहे। दोनों दो बातें हैं। आप मन के नियंत्रण में रहिए और मन आपके नियंत्रण में। ध्यान देखिए, मतलब ध्यान दीजिए इस बात को, समझिए इस बात को कि क्या कहते हैं कि मन को मनमाने छूट करने की आजादी नहीं मिलनी चाहिए। और यह समझिए आपके पूरे शरीर का, पूरे अखिल का वह एक अंग मात्र है, ऐसा नहीं पूरा संपूर्ण आपका शरीर नहीं है। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट जो है इसको ध्यान से पढ़िएगा। इस दोनों पैराग्राफ से संबंधित, गद्य खंड से संबंधित बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों को आप तैयार करिए और अपने शब्दों में इसका उत्तर लिखने का प्रयास करिए। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।